गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज से अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। स्टूडेंट्स, आज से हम लोग एक श्रृंखला शुरू कर रहे हैं जो कि सामान्य अध्ययन के हैं, जिसमें कि मिश्रित प्रश्न रहेंगे। तो सामान्य अध्ययन की टेस्ट श्रृंखला शुरुआत करते हैं और इसी में आप सब लोगों का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, आप लोगों का समय बर्बाद न करते हुए और शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला। इसमें पहला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद या B.R. अम्बेडकर। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? B.R. अम्बेडकर जी ने की थी डिप्रेस्ड सोसाइटी की स्थापना। स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। स्वामी ने दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। तो अब बच गए राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय ने आर्य समाज की स्थापना की थी और राजा राम मोहन राय को ही भारतीय जो समाज सुधारक है उसका पिता कहा जाता है। ठीक है, तो अब यानी कि इसमें से आप लोग ये मत सोचिएगा कि 20 या 25 प्रश्न हैं। 20 और 25 प्रश्नों में लगभग 3 गुना या 4 गुना मैं आप लोगों को जानकारी उपलब्ध कराने की कुछ कोशिश करूंगा। ठीक है, तो 20-25 प्रश्नों में यानी कि लगभग 50 प्रश्न आपके हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, अवेस्ता, जिसे जेंडा अवेस्ता भी कहा जाता है, यह एक पवित्र पुस्तक है, किसकी है? हिंदू धर्म की, इस्लाम की, जैन धर्म की या पारसी धर्म की? ठीक है, तो जेंदावेस्ता ये पारसी धर्म की पुस्तक है और ये जहाँ पर यानी कि पूजा करते हैं उसे अग्नि मंदिर कहा जाता है। ठीक है, तो जेंदावेस्ता पारसी धर्म की पुस्तक है। हिंदू धर्म के वेद हैं, इस्लाम का कुरान शरीफ है यानी कुरान पाक। जैन धर्म के तो आप लोग जानते हैं कि यानी कि जैन जो ग्रंथ हैं वो हैं जैन धर्म के। अगला प्रश्न है, डैश 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 नीति आयोग के अध्यक्ष हैं? भारत के राष्ट्रपति, भारत के महान्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के प्रधानमंत्री। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग के अध्यक्ष राष्ट्रपति नहीं होते। राष्ट्रपति तो क्या है, संपूर्ण राष्ट्र के अध्यक्ष। महान्यायाधीश ये सरकार को क्या करता है, सरकार को ये यानी कि वो देता है कानूनी सहायता। सरकार का यानी भारत का प्रथम विधिक अधिकारी, ये भारत के प्रथम नागरिक। और भारत के मुख्य न्यायाधीश, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश तो यानी कि सभी न्यायाधीशों में सर्वोच्च यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। अब आ गए भारत के प्रधानमंत्री। तो भारत के प्रधानमंत्री जो हैं वो भारत के वास्तविक कार्य प्रमुख होते हैं, कार्यपालिका प्रमुख होते हैं और यही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। राष्ट्रपति नाम मात्र के कार्यपालिका के यानी कार्यपालिका तो अध्यक्ष होते हैं लेकिन नाम मात्र की कार्यपालिका होते हैं। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की गति सबसे अधिकतम होती है? इसे विज्ञान का प्रश्न मत समझिएगा, सामान्य ज्ञान का प्रश्न है। रक्त में, पानी में, स्टील में और वायु में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा होता है जो चाल होती है ध्वनि की वो होता है ठोस में। उसके बाद आता है जल और फिर यानी कि सबसे कम होती है किसमें? सबसे कम मतलब इन तीनों में, वायु में। वायु में मत समझिए कि बहुत तेज होती है, नहीं, वायु में यानी तीनों में से ठोस, द्रव और गैस में, सॉरी, ठोस, द्रव और गैस में या वायु में, गैस में सबसे कम, उसके बाद उससे ज्यादा द्रव में और उससे ज्यादा सबसे ज्यादा होता है किसमें? वो होता है ठोस में। और वही ठोस जो है ना, अब ठोसों में पूछा जाए तो ठोस में स्टील में सबसे ज्यादा होता है। ओके, तो स्टील में सबसे ज्यादा होता है। ठोस में भी यदि यहाँ पर रहे तांबा और ये चांदी तो स्टील लगाइएगा। अगला है, जहां
सारे जहां से अच्छा किसके द्वारा रचा गया है? तो किसके द्वारा रचा गया सारे जहां से अच्छा? लता मंगेशकर के द्वारा, मोहम्मद इकबाल के द्वारा, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, या बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा? तो लता मंगेशकर, तो इनमें सब में लता मंगेशकर भारत में जो भारत रत्न है वो प्राप्त करता है। ये सारे जहां से अच्छा मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। रविन्द्रनाथ टैगोर को भारत के प्रथम साहित्यकार थे जिन्हें क्या मिला था? गीतांजलि पुस्तक के लिए नोबेल प्राइज मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या लिखा था? आनंद मठ, जिसमें अमार सोनार बांग्ला लिखा था। ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो जनगण मन लिखा था उसे हम राष्ट्रगान के रूप में हमने स्वीकार किया है। अमार सोनार बांग्ला इन्होंने जो लिखा था ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ठीक है, उसे बांग्लादेश ने अपना राष्ट्रगान वो किया है। और इन्होंने वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था और इसे जो है राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया गया है। अगला प्रश्न है, नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थापित है? तो नोकरेक राष्ट्रीय कहां पर स्थापित है? मेघालय, मणिपुर, आसाम और त्रिपुरा। तो कहां पर स्थापित है? ये मेघालय में स्थापित है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो इसमें ठीक है ये मेघालय में स्थापित है। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें कह रहा है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 52 वर्ष, 54 वर्ष, कोई न्यूनतम आयु सीमा नहीं, या 57 वर्ष। इसमें यदि 65 वर्ष दिया जाता तो ज़्यादातर लोग क्या करते? ठीक है, 65 वर्ष उसको लगा देते। तो इसमें इसका उत्तर होगा सी, कोई न्यूनतम आयु सीमा नहीं निर्धारित की गई है। उच्चतम निर्धारित की गई है 65 वर्ष। ठीक है, न्यूनतम नहीं निर्धारित की गई है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को सुनिश्चित तथा सुनिश्चित करने का भाव कहां पर निहित है? प्रस्तावना में, राज्य के नीरसक सिद्धांतों में, मौलिक कर्तव्य में, मौलिक कर्तव्यों में, मौलिक अधिकारों में। तो आप लोग जानते हैं कि संप्रभुता, एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए इसका जो आया है वो कहां पर आया है? प्रस्तावना में आया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व शब्द किस क्रांति से प्रेरित है? ध्यान समझिएगा, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व किस क्रांति से प्रेरित हैं? रूस की क्रांति से, चीन की क्रांति से, फ्रांस की क्रांति से, अमेरिकी के स्वतंत्रता संग्राम से। तो आप लोग जरा सा भी इसमें क्या करिएगा, गलती से भी अमेरिका मत लगाइएगा। ये फ्रांस की क्रांति का नारा था। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व ये फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा क्या? फ्रांस की क्रांति। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में प्रदत्त हमारे देश का नाम क्या है? हिंदुस्तान अर्थात भारतवर्ष, इंडिया अर्थात हिंदुस्तान, इंडिया अर्थात भारत, या भारत देश अर्थात इंडिया। तो ये बहुत छोटा सा प्रश्न है, लेकिन ये क्या करता है, ठीक है, हम लोग इसे अमूमन छोड़ देते हैं। तो जो शुरुआत में जो भारत का संविधान है उसका धारा 1 यानी आर्टिकल नंबर 1 है, वो कहता है इंडिया अर्थात भारत। ठीक है, तो इंडिया अर्थात भारत की बात करता है। तो संविधान में इंडिया अर्थात भारत नाम दिया गया है। ओके, अगला प्रश्न है,
ये प्रश्न थोड़ा सा लंबा है, इसे थोड़ा सा समझिएगा, सुनिएगा, तब उसके बाद उत्तर दीजिएगा। इनमें से कौन सा शब्द 18वीं शताब्दी में कृषि व्यवस्था के साथ, 18वीं शताब्दी की बात कर रहा है, यानी 1700 से लेकर के और 1800 के बीच में संबद्ध था, जिसका अर्थ एक ऐसे अनुबंध से था जिसमें राजस्व संग्रहण का अधिकार अधिकतम बोलीदाता को दिया जाता था। तो पट्टा था, कौल था, या तास्की था, या इजारा था। ध्यान समझिएगा, जिसमें ये कहा था कि राजस्व संग्रहण वही करेगा जो अधिकतम बोली प्रदान करेगा, या अधिकतम जो है बोलीदाता होगा। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता था? इसे इजारेदारी व्यवस्था कहा जाता था, तो इजारा कहा जाता था उसको। इसमें दिया हुआ है उत्तर पट्टा, कौल, तास्की और इजारा। तो उत्तर मैंने पहले बता दिया, उसे क्या कहा जाता था? इजारा, इजारेदारी कहा जाता था। 1772 में वारेन हेस्टिंग के द्वारा इसे लागू किया गया था। इसमें 5 साल के लिए ठेके की व्यवस्था की गई थी। अधिकतम बोलीदाता को भूमि क्या किया जाता था? ठेके में दे दी जाती थी। अगला प्रश्न है, मुगल प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मनसबदारी प्रथा की विशेषता से संबंधित है? तो मनसबदारी विशेषता से संबंधित कौन है? जात सवार, वरकत फना, नामुसदिन और पेशकश और नजर। तो इसमें आप लोग जानते ही हैं कि पहला वाला जात और सवार, ये मुगल मनसबदारी प्रणाली से संबंधित था। अकबर ने 1575 ईस्वी में जो मनसबदारी व्यवस्था है उसे प्रारंभ किया था। इसमें जात का तात्पर्य होता था मनसब की उस स्थिति से जब जो कोई भी प्रशासकीय, यानी कि उसे बोला जाता था कि इस जात का है, वो इन्हें इतने जात का उसको मनसब प्रदान किया गया है। सवार से ये था कि वो कितने सैनिकों का दल अपने साथ रख सकता था। ठीक है, तो इसमें जात जो है प्रशासनिक पद था, और सवार जो है वो उसके सैनिक हैसियत को दिखाता था कि कितने सैनिक वो रख सकता था। ठीक है, और जिसके लिए वो कितना यानी कि वेतन दे सकता था। अगला प्रश्न है, श्री हरिकोटा जहां पर सतीश धवन स्पेस सेंटर स्थित है, वो किस झील के किनारे पर है? चिल्का, पुलिकट, बेमनार या कोलार? तो आप लोगों को अच्छी तरह से इस पता होगा। तो ये कहां पर है? पुलिकट झील के किनारे है। ओके, तो आपका उत्तर हो गया बी, पुलिकट। अगला प्रश्न है, मुख्य नदी बेसिन नहीं है इनमें से पेन्नार, माही, तीस्ता या साबरमती? ठीक है, कौन सा मुख्य नदी बेसिन नहीं है? तो इसमें जो तीस्ता नदी है वो मुख्य नदी बेसिन नहीं है। ठीक है, ये है सहायक नदी। इसमें सुमेलित करना है, 2 प्रश्न सुमेलित के हैं। कढ़ाई और राज्य, तो चिकनकारी, कलमकारी, कांथा और कसूती। बंगाल, लखनऊ, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। वैसे लखनऊ नहीं होना चाहिए, राज्य दिया है तो उत्तर प्रदेश होना चाहिए, और यहाँ बंगाल नहीं, पश्चिम बंगाल होना चाहिए। तो आप जानते हैं कि चिकनकारी सबसे ज़्यादा किसकी प्रसिद्ध है? लखनऊ की प्रसिद्ध है। तो अब आपको यहाँ पर कूट दिया है ये 2 3 1 4 और 2 4 1 3, 2 1 3 4 और 4 2 1 3। तो 2 का मतलब क्या हुआ कि ए और बी और डी में, सॉरी सी में, इसी में कोई। ठीक है, तो आपका जो उत्तर होगा वो
इन्हीं दोनों में से होगा, क्योंकि इसका निश्चित हो गया कि चिकनकारी कहाँ से प्रसिद्ध है, कहाँ की प्रसिद्ध है, तो वो है लखनऊ की, यानी उत्तर प्रदेश की। इसके बाद कलमकारी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो चलिए कलमकारी में बता देता हूँ आंध्र प्रदेश की, तो बी में 4 होगा, तो ये मिल गया। अब इसके बाद यही आपका सी हो जाएगा। तो कांथा पश्चिम बंगाल और कसूती वो हो जाएगा आपका कर्नाटक, तो आपका उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, चिकनकारी, तो इसका मतलब हो गया कि चिकनकारी कहाँ का, लखनऊ का। चिकनकारी लखनऊ, कलमकारी आंध्र प्रदेश, कांथा बंगाल और कसूरी कर्नाटक। ठीक है, अगला प्रश्न है, नृत्य हैं और राज्य हैं। भरतनाट्यम उत्तर प्रदेश, कथक तमिलनाडु, कुचिपुड़ी केरल और मोहिनी अट्टम आंध्र प्रदेश। इन्हें क्या करना है, मिलाना है। तो आप जानते हैं कथक उत्तर प्रदेश का है, तो यानी कि एक में 1 होना चाहिए, तो जो है यहां पर दिया हुआ है यानी कि बी का आपका क्या हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा। तो बी का 1 जहां पर होगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो बी में 1 है आपका, सी में, यानी कि 2 1 4 3। ठीक है, यही वाला, यानी कि 1 से ही आपका उत्तर क्या हो गया, मिल गया। तो यहां पर जो उत्तर होगा वो होगा चलिए मैं यहाँ आपको बता देता हूँ। कथक उत्तर प्रदेश का, भरतनाट्यम जो है वो आपका तमिलनाडु का। ठीक है, कुचिपुड़ी आंध्रा का है और मोहिनी अट्टम केरला का है। ठीक है, मोहिनी अट्टम से याद रखिए कि समुद्र के किनारे, केरल के किनारे जो मोहिनी रूप धारण करके विष्णु भगवान ने नृत्य किया था, राक्षसों को विष पिलाने के लिए और देवताओं को अमृत पिलाने के लिए, उसी को कुचिपुड़ी के नाम से, सॉरी मोहिनी अट्टम के नाम से जाना जाता है। 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? सर पैट्रिक लॉरेंस द्वारा, लॉर्ड लिंगो द्वारा, लॉर्ड वेवेल द्वारा या सर जॉन साइमन द्वारा। तो आप जानते हैं सर जॉन साइमन तो होंगे नहीं, ये साइमन कमीशन के थे। तो यहाँ पर पैट्रिक लॉरेंस, लिनलिथगो और वावेल। तो पैट्रिक लॉरेंस के द्वारा क्या किया गया था कैबिनेट मिशन का, ये जो है यानी 1946 में जो आया था और जिसने भारत में संविधान निर्माण करने की बात कही थी, ठीक है, वो क्या था, पैट्रिक लॉरेंस जो है वो कैबिनेट मिशन के नेतृत्व करता थे। अगला प्रश्न है, लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? जीनत महल, नाना साहेब, हजरत महल या तत्या टोपे। ठीक है, तो इसमें जो है किसने किया था, तो बताइए। जीनत महल तो कोई नाम ही नहीं था, हजरत महल, बेगम हजरत महल ने किया था, तो यही आपका क्या है, सही है। लखनऊ के नवाब के क्या थी, ठीक है, घराने से थी, ठीक है, बेगम हजरत महल, इन्होंने 1857 में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस, और एक चीज और भी बता देता हूं, ठीक है, तत्या टोपे और नानक साहब ने कहां पर किया था? कानपुर और बिठूर में किया था। ओके, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार महिला को अध्यक्ष चुना था? यानी कि अध्यक्ष जो है कौन, किस, यानी कि कुल मिलाकर ये पूछ रहा है कि पहली भारत के यानी राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी और कब बनी थी। कौन बनी थी नहीं होगा, तो कब बनी थी वो आपको बताना है।
ठीक है, और कौन बनी थी उसका भी उत्तर साथ में बनाना है। तो चलिए बताइए, कलकत्ता अधिवेशन 1917, गया 1922, इलाहाबाद 1921, लखनऊ 1916। तो चलिए, आप लोगों को अच्छी तरह से याद होगा, कलकत्ता अधिवेशन 1917 में एनी बेसेंट को पहली बार अध्यक्ष बनाया गया था, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहले महिला थी। तो एनी बेसेंट, ठीक है। और 1924 में पहली बार गांधी जी अध्यक्ष बने थे। 1925 में सबसे पहली बार भारतीय महिला सरोजिनी नायडू, याद रखिएगा मैंने रिलेशन इसलिए बताया, गांधी जी का भी पूछ लेता है, बेलगांव पहला ऐसा अधिवेशन जो गांव में हुआ था। 1924 में गांधी जी एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। इसके बाद आते हैं 25, तो 1925 में सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला बनी थी। पहला महिला पूछे तो 1917 कलकत्ता अधिवेशन, एनी बेसेंट। प्रथम भारतीय महिला 1925 सरोजिनी नायडू। ओके, तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे सामान्य अध्ययन के कुछ प्रश्न, और मुझे लगता है कि हमारा प्रयास आप लोगों को अच्छा लगेगा, और अच्छा लगेगा तो ज़रा यानी कि आप लोगों को लाइक कीजिए और अपने समूह में इनको शेयर कीजिए, जिसके कारण यदि और भी लोग हम लोगों से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अपने पढ़ाई का ध्यान दीजिए, स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए और तैयारी अच्छी तरह से कीजिए। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।